जूते होने के बावजूद यह परिवार कभी उन्हें पहनने की हिम्मत नहीं करता। चलते समय भी सिर्फ बारीक रेत बिछी हुई राहों पर ही चलते हैं। बात करने के लिए वे केवल हाथ के इशारों का सहारा लेते हैं। जरा सी आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं करते। लेकिन जैसे ही वे पुल पर चढ़े, पीछे से अचानक एक चुभने वाली आवाज आई। पता चला कि यह आवाज बड़े बेटे के हाथ में पकड़े खिलौना विमान से आ रही थी। बस फिर क्या था, पूरा परिवार घबराकर असमंजस में पड़ गया, मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। पिता ने अपनी गोद में बैठे छोटे बेटे को तुरंत नीचे रखा और पलटकर दौड़ पड़े। दौड़ते हुए उन्होंने देखा कि बगल के जंगल में एक भयानक राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। माँ और बेटी डर के मारे अपना मुंह दबाकर बैठ गई ताकि कोई आवाज न निकले। लेकिन पिता फिर भी एक कदम देर कर गए। असल में कई साल बाद धरती पर ऐसे राक्षसों ने हमला कर दिया था जिनके कारण इंसान लगभग विलुप्त हो गए थे। ये राक्षस भले ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बेहद तीव्र थी। जरा सी आवाज भी उन्हें तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी। कई महीनों की कठिन यात्रा में इस परिवार ने किसी एक भी इंसान को जीवित नहीं देखा। शायद वे अब धरती पर आखिरी इंसान रह गए थे। इसके बाद वे और भी सावधान हो गए। चेहरा धोते समय भी पानी की हर बूंद कपड़े से पकड़ते और खाना भी केवल हाथ से खाते। कभी चाकू कांटे का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन चाहे वे कितनी ही सावधानी बरतते, हादसे फिर भी हो जाते। एक दिन पिता और बेटा बाहर निकले और अचानक एक बूढ़े आदमी से टकरा गए। जमीन पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। शायद वह बूढ़े की बीवी थी। पिता ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा, लेकिन बूढ़ा मानो जीने की चाह खो चुका था। पिता ने कितनी ही मिन्नतें की पर बेकार। पिता ने बेटे को गोद में उठाया और जान बचाने की जद्दोजहद में पागल सा दौड़ पड़े। फिर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने अपने बेटे का मुंह कसकर दबा लिया ताकि उससे जरा सी भी आवाज न निकले। अगले ही पल बाप बेटे ने फिर से एक मौत के मुंह से निकलकर अपनी जान बचा